और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। और टोपी टोपी मत देखो आप लोग। टोपी से पहले आज बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कि चलो क्लास 10 की जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ये पढ़ाऊँ। मैं बहुत दिन से मन कर रहा था इसे पढ़ाने का, आज जा करके मौका मिला है तो सोचता हूँ कुछ बता के जाऊँ आज यहाँ पे। ठीक है, इस चैप्टर का जो नाम है अपना जो ट्रिगोनोमेट्री। और हाँ, जो थोड़ा इसको थोड़ा इग्नोर करिए, अगर कोशिश करें इग्नोर करने की। ठीक है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है इसके बारे में बहुत सुना होगा। ये 3 वर्ड यहाँ साफ साफ दिख रहा है, 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है ना। तो कहना है कि ट्राई का मतलब कहते हैं कि 3 होता है ना। और ये जो गॉन लिखा हुआ है ये 3 साइड्स होते हैं, है ना। 3 साइड्स को गॉन कह रहे हैं। मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या ही होगा, मेजरमेंट होगा। इस 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। और इस वाले चैप्टर में अपन लोग 3 साइड्स की बात करेंगे। तो 3 साइड्स मतलब क्या है, जैसे मेरे दिमाग में 3 साइड्स आ रहा है तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कहीं ट्रायंगल की तो बात नहीं हो रही। तो बिल्कुल ट्रायंगल की ही बात हो रही है। ये रही ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाली ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। मतलब क्या, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो एक एंगल 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को कुछ नाम देने का मन कर रहा है, क्या नाम दे दूं मैं? ए बी सी नाम देता हूं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत पता ही है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा अपना, बाकी के जो ये बचे हुए 2 एंगल हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल तो जानते ही होगे भाई, जो 90 से लेस देन है ना, 0 से बड़े 90 से छोटे को एक्यूट बोलते हैं। तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे इसमें। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हो और पाइथागोरस थ्योरम ध्यान में ना आए हमारे, है कि नहीं है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा था आपने इस आज से पहले? परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर छोड़ो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं अपन। ये h क्या कहलाता है? h कहलाता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, किसकी बात हो रही है? इसकी किसकी बात हो रही है? मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इसके सामने कौन सी साइड है? ये वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक, तो फिर परपेंडिकुलर कौन है? मैं मान लेता हूँ ये जो खड़ी लंबी सी ऐसे करके ये जो लकीर बनी हुई है, ए बी जो लाइन बनी हुई है, इसको मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये जो बीसी है इसको मैं बेस मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अपने को 3 चीजें तो साफ साफ दिख रही हैं। क्या? एक तो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, दूसरा परपेंडिकुलर भी दिख रहा है, और तीसरा बेस भी दिख रहा है। तो इस 3 चीज का क्या करें, क्या काम है इसका? मैं काम हो उससे पहले इस तीनों साइड को लिखने का मन कर रहा है मुझे। एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज, है ना। 3 साइड है अपने पास। और अगर अपने पास 3 साइड्स हैं तो अपने को रेशियो बनाने हैं। टोटल कितने रेशियो बन सकते हैं जब 3 साइड्स हैं और 2-2 को मिला के अपने को रेशियो बनाना है? 2-2 साइड, क्या क्या 3 साइड है? परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है। इसमें से किसी भी 2 को पकड़ेंगे और एक रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने रेशियो बन पाते हैं। तो अपन एक परपेंडिकुलर को पकड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस को एक साथ रखते हैं तो एक रेशियो ये बन गया p/b। एक दूसरा रेशियो रखते हैं p के साथ। क्या रखेंगे p के साथ? दूसरा रेशियो h को रख के देखते हैं, ये भी एक रेशियो बन गया। अभी b के साथ भी एक रेशियो बना के देखते हैं क्या बनता है। b के साथ p को रख के देखते हैं क्या बनता है कि नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, b के साथ अपन h भी तो रख सकते हैं, ये भी तो रख सकते हैं h, ये रख के देखते हैं। अब जहां तक बात h की है तो h के साथ क्या करा जाए? h को भी रखा जाए। एक बार p के साथ रख देता हूं मैं h को, और एक बार h को रख देता हूं किसके साथ? b के साथ रख देता हूं। ठीक है ना। तो कितने रेशियो बन गए? 1 2 3 4 और 5 और 6 रेशियो बन गए। तो किसी भी 3 चीज को लेके अगर 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का पेयर बनाना है ना, तो कितने टोटल रेशियो बन सकते हैं? 6 रेशियो बन सकते हैं टोटल। और हर एक रेशियो का एक नाम दे देते हैं। ठीक है ना, जैसे अपन p/b को बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, थीटा क्या है इसको मैं आगे चल के बताता हूँ। थीटा यही वाले एक्यूट एंगल, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल हैं, एंगल ए और एंगल बी, 2 एंगल हैं और दोनों एंगल एक्यूट होंगे। तो ये थीटा यही वाला एक्यूट एंगल है कि नहीं है? तो ये जो थीटा देख रहे हो आप, ये वाला यहां से यहां, या तो ये थीटा ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थीटा ए और बी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से पी और एच, इसका क्या नाम दूं? इसका नाम दे देता हूं मैं साइन थीटा, है कि नहीं है? साइन थीटा इसका नाम दे दिया। अब बात आई b/p, इसका क्या नाम दिया जाए भाई? इसका नाम मैं देता हूं
कॉट थीटा। बी बाई पी इसका क्या नाम दे दूं, इसका नाम दे देता हूं कॉस थीटा, है ना, ये वाला कॉस थीटा कहलाएगा। अब एच बाई पी इसका क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा कॉसेक थीटा। एच बाई बी इसका भी कुछ नाम दे दो, बिल्कुल दे दो भैया, इसको दे दो सेक थीटा बोलो इसको। अब जरा एक चीज गौर कर रहे होगे क्या, इस फिगर को मैं एक और इसको मैं रीच करूं थोड़ी, इसको अच्छे से फिगर बना दूं मैं आपके लिए। यहाँ पे ये ए है यार, ये बी कहला रहा है, ये सी कहला रहा है, ये 90 डिग्री, इसको हाइपोटेन्यूज बोला गया, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोला गया। ये ए और ये बी ये एक्यूट एंगल है। मैंने जो टेन थीटा लिखा है, ये जो टेन थीटा लिखा है, जो थीटा, ये थीटा क्या हो सकता है, ये तो ये ए होगा, ये तो ये बी होगा, इसी दोनों में से कुछ होगा। ये क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप ये देखो क्या, ये जो पी बाई बी है टेन थीटा, टेन थीटा है, ये इस रेशियो का नाम टेन थीटा दे दिया है आपने। अगर मैं इस रेशियो को पलट दूं तो, इस रेशियो को बी ऊपर कर दूं पी नीचे कर दूं तो उल्टा कर दिया मैंने, इसको पलट दिया उल्टा कर दिया, तो इसका नाम क्या बन के दिख रहा है, कॉट थीटा दिख रहा है। इसका नाम क्या दिख रहा है, कॉट थीटा, है ना। इस चीज को उल्टा कर रहा है, इससे ये पता चल रहा है, अच्छा ये इसका जो है ये क्या है, इनवर्स है, दिख रहा है, ये इसका उल्टा है कि नहीं। पी बाई बी है टेन थीटा, बी बाई पी है कॉट थीटा, है ना। मैंने इसी को पलटा, इसको ऊपर इसको नीचे करा, तो एक नया नाम है ना, तो मतलब ये टेन थीटा का इनवर्स है, ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। उसी तरीके से मैं पी बाई एच की बात करूं, साइन थीटा, अगर मैं एच को ऊपर और पी को नीचे पलट देता, है ना, तो इसका जो नाम कहलाता वो कॉसेक थीटा कहलाता। अपने को क्या याद रखना है कि साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा कौन है, कॉसेक थीटा है। उसी तरीके से मैं अगर बात करूं इस वाले की एच बाय पी, नहीं ये हो गया अपना, ये भी हो गया अपना, पी बाय एच हो गया, ये हो गया, बचाइए मैं बी ऊपर एच ऊपर, इसका क्या नाम लिख दूं, इसका मैं नाम लिख देता हूं कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं, एच ऊपर और बी नीचे कर दूं, एच ऊपर और बी नीचे कर दो, है ना, तो ये बन जाएगा सेक थीटा। ये टेन थीटा इसका उल्टा, कॉस थीटे का उल्टा, साइन थीटा कॉसेक थीटे का उल्टा, है कि नहीं है। ये जो कॉस थीटा है ये सेक थीटे का उल्टा, उल्टा ही है, सब दिख रहा है, ये पी बी बाय एच है और ये उल्टा हो गया एच बाई बी, है कि नहीं। इससे अपने को याद रखना है कॉस थीटा ये किसका उल्टा है, सेक थीटा का, ठीक है डन। साइन थीटा इसका उल्टा कौन है, कॉसेक थीटा है भाई, ठीक है ना, ये इसका इनवर्स है। ये टेन थीटा ये कॉट थीटा का इनवर्स है, ठीक है कि नहीं है। तो इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो और ये अपने जुबान पे होने चाहिए। जैसे तिग्रमबाजी लगा के आप इसे याद कर लो, है ना, बहुत बहुत तरीके हैं कि पी बाई बी को टेन थीटा कैसे याद करें, तो भैया 10 बार लिखो फिर याद होगा, है कि नहीं है। अब ये क्या है, पी बाई बी, चलो मैं इसके भी रेज कर दूं। अब जरा आप ये बताओ, ये ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पे, चलो साइन से बताओ, साइन थीटा, ये जो मैंने कहा ये थीटा क्या चीज है, ये तो ये ए होगा, ये तो ये सी होगा, है कि नहीं है। ए और सी में से क्या होगा, चलो मैं अभी थीटा की जगह ए ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, तो ये थीटा डिसाइड करेगा कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और कौन सा बेस है। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, जैसे हाइपोटेन्यूस ये 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे अपन, सबसे जो लार्जेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूस है अपनी। बच गए परपेंडिकुलर और बच गए बेस, इस दोनों में से किसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा, किसको बेस कहा जाएगा, है ना, वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, यहां से डिसाइड करना पड़ेगा इस एंगल को देख के। ऐसे नहीं बोल सकती कि अच्छा भैया ये दिखने में तो ऐसे सीधा सीधा लग रहा है, इसको परपेंडिकुलर बोल दो, और ये तो नीचे बेस में लिखा हुआ है, नीचे की तरफ बना हुआ है, जिसको बेस बोल दे, ये कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा अपने हिसाब से। अपने को यहाँ बेस और परपेंडिकुलर जो है, बेस और परपेंडिकुलर ये डिसाइड करेंगे इस एंगल की मदद से। एंगल क्या ही मदद कर देगा, ये जो एंगल ए है ये क्या मदद कर देगा, बस ये जो ए है ना इसके सामने वाले साइड को ढूंढना पड़ेगा अपने को। ए के सामने ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अपने को बीसी मिल गया। जो भी एंगल के सामने वाला, मैंने क्या एंगल लिया है, ए एंगल लिया हुआ है, तो उस एंगल के सामने जो भी साइड आ रही है वो साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है डन। अगर मैंने साइन सी लिया होता तो क्या होता, अगर मैंने ये वाला साइड लिया होता तो क्या होता, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके सामने चलो, सामने चलो, इसके सामने ये साइड बनी हुई तो ये परपेंडिकुलर कहलाता फिर, है कि नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर कहलाता, ये हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो बचा क्या फिर,
बचा फिर बेस, बेस बचा फिर, है कि नहीं है। अगर मैं साइन सी लिखने की कोशिश करूं, साइन का फॉर्मूला भी मैंने बोला जो लिखा है, जो आपने नोट शायद से कर लिया होगा, तो वो आपको याद होने चाहिए। जैसे P बाय एच है साइन सी, है ना, P बाय एच को हमने नाम दिया था साइन थीटा। थीटा हमने, मैं कहता हूं कि तुम ये वाला एंगल लो भाई, ठीक है, मैंने ये वाला एंगल ले लिया P बाय एच। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, अगर मैंने ये एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने ए बी लिखा हुआ है, ए बी होगी वैल्यू। तो जो भी इस एंगल के सामने साइड है ए बी, वही होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, तो ये ए सी वाला ही हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन मैं अगर साइन सी निकालने की कोशिश करूं, साइन सी का क्या फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है P बाय एच। लेकिन इस बार मैंने एंगल चेंज किया हुआ है, एंगल ए लिया हुआ है, ए एंगल ये वाला लिया हुआ है एंगल, है कि नहीं है। इस एंगल के सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है कि नहीं है। BC को परपेंडिकुलर बोलेंगे अपन इस केस में, है कि नहीं है। तो इस केस में ये परपेंडिकुलर कहलाएगा अपना, बच गया ये वाला साइड, तो ये बेस कहलाएगा फिर, है कि नहीं है। ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज P बाय एच फॉर्मूला है, P अपने निकाल लिया, ए के सामने वाला ये BC, और हाइपोटेन्यूज का नाम आप सिंपली लिख सकते हो क्या, AC लिख सकते हो, ठीक है, डन। इतनी चीजें आपको सब में करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे और मैं बता दूं 10A निकालना हो या फिर 10C निकालना हो मुझे, 10A कैसे निकालेंगे, ए वाला एंगल पकड़ के रखते हैं अपन, ये वाला ए एंगल है, ए के सामने ऐसे चलते हुए क्या मिला, BC मिला, ठीक है। तो मतलब BC परपेंडिकुलर है, यही फॉर्मूला होता है P बाय बी, यही फॉर्मूला होता है ना टेन थीटा का भी जो मैंने लिखा था। लेकिन एंगल ए लिया तो इसके सामने वाला BC, डन। बी ये कहलाएगा ये भी। लेकिन अभी एंगल बदल दिया मैंने, 10C निकालने बोला, तो 10C निकाला तो भैया आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है। 10C के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर, बच क्या गया, ये बच गया बेस, है कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर लिखो ए बी, बेस लिखो BC, हो गया काम खत्म, डन। ऐसे करके आपने 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लिखना है सब एक एक करके, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए रेज कर रहा हूं। चलिए ये सुंदर सी फिगर बना लेते हैं, ट्रायंगल। अपने को इस चैप्टर में एक ही ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम राइट एंगल ट्रायंगल है। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ठीक है। ये रहा हाइपोटेन्यूज। चलो मैं कुछ इसका नाम दे दूं, इसको बोल दूं 5, इसको बोल दूं 4, इसको बोल दो 3, ठीक है। मैंने बोल दिया ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ठीक है। किसी ने कह दिया कि भैया तुम जो है साइन C निकाल के दिखाओ, तो C निकालना है तो सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि साइन को क्या बोलते है ना। साइन किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम है, P बाय एच का नाम है ना, P बाय एच को साइन बोलते हैं अपन, क्या। जब साइन C बोल रहे हैं P बाय एच, उससे पहले अपने को क्या करना है, P क्या लिखा हुआ है अपने पास, P ढूंढना पड़ेगा। C देखो, C के सामने ये वाला एंगल सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ए बी परपेंडिकुलर कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है अपने पास, AC, हाइपोटेन्यूज AC फिक्स है, डन। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। AB की वैल्यू 4 दे रखी है, AC की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है, डन। तो 4/5 अपना आंसर आएगा। अच्छा, अपने को इसके साथ K यूज करना है, 4K 5K, है कि नहीं। ये कांस्टेंट यूज करना है लिखते वक्त इसके सामने, है ना। क्योंकि ये क्या है, अल्टीमेटली ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो 2/3 अगर मैं लिखता हूं तो ये रेशियो है। कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे हो ना कि परपेंडिकुलर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्या लिखा था परपेंडिकुलर 4/5, तो कहीं ये तो नहीं समझ रहे हो ए बी मतलब 4 सेंटीमीटर। अगर समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो, फिर ए बी को 4 सेंटीमीटर और AC को 5 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सारे क्या है, रेशियो के फॉर्म में लिखे हैं। जैसे मैं लिखूं 12/15, है ना, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट रेशियो लिखने की कोशिश करूं, ये आपके ये कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, और ये कटेगा, आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये 4 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में, 4/5, ठीक है ना। तो रेशियो क्या आ रहा है आपका 4/5, तो 4/5 तो रेशियो आ रहा है,
है कि नहीं है? एक्चुअल में ये कितना सेंटीमीटर था? 12 सेंटीमीटर था, और ये कितना सेंटीमीटर था? 15 सेंटीमीटर था। ये कटने के बाद क्या आ रहा है? 4/5 आ रहा है। तो समझ रहे हो आप, ये 4 सेंटीमीटर ना समझ लो कहीं इसको, 4/5 के रेशियो में ये कट रहा है 12/15, है कि नहीं है? तो अपने को इसको, ये जो 4/5 है, आपको कहीं लगे कि भैया ये सेंटीमीटर है, नहीं भाई नहीं, ये क्या है? ये रेशियो है अपना। ये रेशियो मैंने कैसे निकाल के बताया? जैसे 12/5 था अपने पास, था कि नहीं था? 12 को जब मैंने डायरेक्ट करा 4 से 5 से चला गया, तो अपने पास रेशियो आया 4/5। तो ये रेशियो आया ना कि इसका लेंथ है ये, ठीक है? उसी तरीके से ये रेशियो है। तो उतना अंदर न जाके अपन सिंपली अब आगे क्या लिख दिया करेंगे? इसके आगे 4k और 5k लिख दिया करेंगे, ठीक है? आगे अगर इसी क्वेश्चन में मुझे मान लो sec c निकालना होता या फिर cosec c निकालना होता, तो cosec c निकालने के लिए अपन गधा मजदूरी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अपने को पता है cosec sin ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, उल्टा है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ये 4/5 आया तो ये 5/4 आएगा, है कि नहीं है? उसी तरीके से अगर मुझे 10 निकालना पड़ा, 10c का मतलब p/b निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अपने को परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा। c के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है ab। तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ बेस होगा, ये वाला bc। इसको मैं लिखता हूं 4, bc को लिखता हूं मैं 3, तो 4/3 k अपने साइड में लिख दो इधर, है कि नहीं? 10c निकल गया उसी तरीके से। अब 10c इसका भी तो एक ऑपोजिट है, इसका भी तो एक इनवर्स cot c है, इसका जस्ट उल्टा है। अगर ये 4/3 है, क्योंकि 10 के बारे में पढ़ा है, अगर p/b है तो cot इसका उल्टा, b ऊपर p नीचे, इसका उल्टा, इसको ऑपोजिट कर दो। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 3 ऊपर 4 नीचे कर दो, 3 ऊपर 4 नीचे करो, है कि नहीं? ऐसे करके बाकी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? लेकिन उससे वहां तक जाने से पहले एक चीज और देखो। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा था, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन, लेकिन मैं यहां पे 2 लिख दूं, यहां 3 लिख दूं, या फिर मैं ये 5 लिख देता हूं, ठीक है? अभी अपने को ये साइड नहीं पता है कि नहीं है? बोल रहा है ये आप साइन सी निकाल के दिखाओ, है कि नहीं? बाकी 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल के बताओ, कौन कौन सा? साइन, कॉस, सेक, है ना? टेन, कॉट, कॉसेक, ये सारे के सारे अपने को निकाल के दिखाने हैं, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे भैया? 2 साइड तो है, तीसरा तो नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ा था भाई? वो इसी दिन के लिए तो पढ़ा था कि आज के दिन ही तो पाइथागोरस काम आने वाला है। कैसे काम आएगा? पाइथागोरस में क्या पढ़ा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यही पढ़ा ना? इसमें से अपने को 2 पता है, कौन सा पता है? इसने बोला साइन सी निकालो भाई, साइन सी, ठीक है? इसको निकालने से पहले तीसरी साइड निकाल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज चलो 5 है अपने पास, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर चलो उसको थोड़ी देर के परपेंडिकुलर ही मानते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस परपेंडिकुलर का नाम है AB का स्क्वायर, है कि नहीं है? इस बेस का नाम मान लो इसको BC का स्क्वायर बोल दो, ठीक है? 5 का स्क्वायर 25, AB स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। BC का स्क्वायर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, BC स्क्वायर लिखते हैं अपन। ये क्या आ जाएगा जरा बताना तो? ये 4 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, BC स्क्वायर। ये 4 को इधर आके मैं माइनस कर देता हूँ, क्या आने वाला है? 4 को इधर आके माइनस कर दूं मैं, तो BC का स्क्वायर तो बचेगा ही अपने पास। ये क्या आएगा? 21 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई। और ये आ गया आपका BC का स्क्वायर, है ना? स्क्वायर, और ये रूट में कन्वर्ट करते हैं इसको, स्क्वायर को इधर रूट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ BC की वैल्यू कितनी आ गई? √21 आ गई BC की वैल्यू, ठीक है ना? अब सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? साइन सी का क्या मतलब होता है भाई? साइन सी का मतलब होता है p/h मतलब होता है। ये सब तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। आप जैसे तिरंबाजी लगा के जो करके आप इसे याद करो 10 बार लिख के, p/h। परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा अपने को। ये सी है ना, ये सी देख रहे हो आप? सी के सामने ये है परपेंडिकुलर, सी के सामने AB आ रहा है, तो AB परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसका मतलब AB कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। K लिख दो अपनी मर्जी के लिए ऐसे ही, ठीक है? और H हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 दिया हुआ है, 5K लिख दो, है ना? K खत्म तो 2/5 ही आ रहा है, मतलब साइन से क्या आ रहा है? 2/5, ठीक है ना? ये जो साइन ऑफ एंगल C लिखा हुआ है, साइन ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे? साइन ऑफ एंगल C, एंगल है ना, और ये साइड का रेशियो ही तो है ना? दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा? बिल्कुल बता रहा है। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आप tan A निकालो,
तो आप क्या करोगे भैया, तुरंत आप फॉर्मूले पे जाओगे, P बाई बी लिख दोगे और आप देखोगे कि P क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और बेस क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे कि √21 लिखा हुआ है। लेकिन ये तो गलत हो गया। फिर क्यों गलत हो गया भैया? क्योंकि यहाँ पे एंगल चेक करना है। सॉल्व करने से पहले तुरंत नहीं लिख देना, अपने को चेक करना है कि एंगल क्या है उधर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब मैंने देखा कि एंगल ए है तो मैं दौड़ते हुए गया एंगल ए के पास। अच्छा भाई तुम हो एंगल ए, ठीक है, तो तुम्हारे सामने वाला मतलब आज से ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और तुम जो भाई नंबर 2 हो ये बेस कहलाएगा आज के बाद। तो निकालते हैं tan b का फॉर्मूला P बाई बी। चूंकि हमने ए लिया है तो P और B बदल चुका है। अब जो है परपेंडिकुलर √21 है और बेस क्या है, बेस ये है 2, है कि नहीं। अब जो आंसर आएगा अपना ये आएगा, है ना। अगर मैंने इसे k बाई के लिखा होता, k कट के वही आता √21 बाय, है ना। तो बार बार k अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। √21 बाई 2 आ गया tan b। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो निकाले जा सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपके पास तो पूछ सकते हो। हमारे पास तो एक स्टूडेंट पीछे बैठे हुए हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, शायद उनके पास कोई क्वेश्चन हो। कोई क्वेश्चन है बताइए सर। एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बताइए आप। सर समझ में आ गया सारा। हाँ, एक क्वेश्चन अगर आप बताओ, क्वेश्चन बताओ। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है सर। हाँ, ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल है और उसमें ट्रायंगल में AB जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। एबीसी ट्रायंगल है। B जो है वो राइट एंगल बी, मतलब राइट एंगल बी के पास बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसमें से कोई एक ए होगा एक सी होगा, ठीक है जी। ठीक। AB जो है 24 सेंटीमीटर है। AB 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर है, जी सर। ठीक। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया गया है साइन A और कॉस A। साइन ए और कॉस ए, दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो पहला पार्ट में साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए दिया गया है, साइन ए और कॉस ए, ठीक। दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए, साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए हो रहा है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन अभी हमने सामने ही करा है कि नहीं। अच्छा, अपने पास पहले तो तीनों साइड नहीं, तो पहले तीनों साइड निकाल लेते हैं, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम इसी समय के लिए तो बड़ा है। हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो AC है, AC का स्क्वायर नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही पढ़ा है हाइपोटेन्यूस हमने, है कि नहीं। अभी AC नहीं पता है तो नहीं पता है। 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं है। AC का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करके लिखो। बताइए 24 का स्क्वायर सर 576 7 का 49 सर 40। बोलिए ऐड करके क्या आएगा सर। जल्दी करिए ऐड। सर 6 to 5 ये आएगा आपका 5, ये आएगा आपका 11 और 1 625, है कि नहीं है सर। ये स्क्वायर, इसको रूट करते हैं अपन 625। ये 625 किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद ही रखना है ना, कम से कम 20 तक याद रहे। वैसे ये 25 का है, तो AC आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं है। इसको अगर शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, मैं ऊपर लिख दूं। AC आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। अभी ये 25 सेंटीमीटर निकल चुका है। अगर यहां तक कुछ लिखना है तो नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि जगह की कमी है अपने पास, है ना। तो जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं अगर करना है तो। अभी अपने पास AC आ चुका है, अपने को क्या निकालना है, साइन A निकालना है ना, साइन A। ये इससे पहले कि कुछ निकाले उससे पहले इसके एंगल को देखो। एंगल क्या लिखा हुआ है भाई, A लिखा हुआ है। A के पास जो दौड़ते हो, अच्छा ये रहा A। तो A के सामने कौन है भाई, ये है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, बच गया 24, तो ये बेस ही होगा फिर। चलो, इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, P बाय H बताया, ठीक है। तो ये रहा P और ये रहा H। P क्या चीज है यहाँ देखना पड़ेगा, ये रहा P7, H क्या है 25। आ गया ये आंसर अपना। उसी तरीके से cos C रहा, आपकी जिम्मेदारी इसको निकालना है। मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, sin C कैसे निकलेगा, है ना। sin C कैसे निकलेगा भाई, तो पहले हमने एंगल देखना है। ये क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। C के पास जो दौड़ते हुए कि भैया ये रहा C, चलो इसके सामने इसके सामने इसके सामने ये रहा साइड AB, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा, है कि नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है,
परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, है कि नहीं है। उसी तरीके से आप बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को इधर खत्म करते हैं और कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन बताइए। जी इस एक्सरसाइज का कुछ अच्छा सा क्वेश्चन बताइए। सर एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था सर। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो इवेल्युएट करने के लिए दिया गया है। ठीक, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के। हाँ। पहला पार्ट में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 minus साइन थीटा साइन थीटा बाय बाय 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ ब्रैकेट क्लोज हाँ, इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही है क्वेश्चन। इसकी वैल्यू निकालनी, इवेल्युएट करना है इसको। जी ठीक है, ठीक है। इवेल्युएट करने से पहले अपन क्या करते हैं, कॉस थीटा दिया हुआ है जी सर। इसका यूज करते हैं अपन। देखो सॉल्यूशन आप, ये गिवन क्या है, कॉट थीटा गिवन है ना अपने को, 7/8 गिवन है। तो कुछ भी सॉल्व करें इससे पहले कॉट थीटा का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। क्या है कॉट थीटा का फॉर्मूला, कि बी ऊपर भैया पी नीचे, यही मतलब होता है कि नहीं है। तो बी के सामने 7 लिखा हुआ है, पी के सामने 8 लिखा हुआ है, और ये रेशियो लिखे हुए हैं। कहीं ऐसा ना लगे कि 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मान के बैठ गए, नहीं भाई, ये क्या लिखा हुआ है, रेशियो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी और पी पता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें अपने को मान लो ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि थीटा के इस एंगल को लिया। अगर मैंने थीटा ये वाला एंगल लिया, मान लेते हैं ये वाला एंगल लिया, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो बच गया ये बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज होता है ये सामने वाला। अपने को बी के बारे में पता, अच्छा 7 है, पी के बारे में पता, अच्छा 8 है, लेकिन एच के बारे में कुछ नहीं पता। पहले एच निकालते हैं ना, फिर एच कैसे निकालेंगे, इसी दिन के लिए क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही पढ़ा है अपन ने। ठीक है, पुट करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा, इसको के चूंकि रेशियो है ना, अब ये पीछे बताया था ये रेशियो है, तो उसको 7K और 8K बोलते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर 8 है, तो मैं 8K का स्क्वायर करता हूँ, K लिखता हूँ साथ में क्योंकि रेशियो है। 8 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ये किसी को सॉल्व करके आया हो, है ना। बेस कितना दिया हुआ है 7, K लिख दो साथ साथ, बस K लिखते चलो इधर। ठीक है ना, अभी K पे ध्यान नहीं देना, एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है, ये 64 K स्क्वायर, ये क्या रहा है 49 K स्क्वायर। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इधर लिखता हूं मैं ऐड करके, ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना आ रहा है ऐड करके, 3 आ रहा है इधर, है ना, ये 10 आ रहा है, 10 और 11 आ रहा है, K स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, अब एच कैसे आएगा भैया, ये उधर जाके रूट बन जाएगा, है ना, K स्क्वायर, 2 के बाहर ले लेते हैं अपन, 113K, 2K है, रूट से K बाहर ले लेते हैं अपन। ठीक है, एच भी आ गया भैया। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये P कितना दिया हुआ था, P दिया हुआ था 8K लिखता हूं मैं, B कितना दिया हुआ था 7K लिखता हूं मैं। ठीक है, K बस साथ साथ लिखते चलो अपन, K का लोड नहीं लेना अपने को। ठीक है, एच जो है वो क्या दिया हुआ है, √113। ठीक है ना, ये सही करा है ना एक बार, 64 49 है ना, 9 4 13 3 1 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो अगर यहां तक जरा नोट करो जल्दी से, मैं आगे इरेज करूं इसको। ठीक है, देखो अभी अपने पास तीनों चीजें पता है। अब चलो यहाँ पे क्या किस किस चीज की जरूरत है इस इक्वेशन में, इसमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा, है ना, यहाँ भी साइन यहाँ भी कॉस, तो बस साइन थीटा और कॉस थीटा अगर निकल जाए ना अपना काम बन जाएगा। तो साइन थीटा निकालने की कोशिश करो, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए भाई अपनी जुबान पे, क्या P/H, यही होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। अब थीटा चूंकि ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना 8K, हाइपोटेन्यूज अभी निकला 113K, K और K को खत्म करो, क्या आ गया रेशियो, एक नया रेशियो आया 113, ये हो गया आंसर। साइन थीटा निकला, अभी कॉस थीटा पे जाते हैं, कॉस थीटा पे जाते हैं। कॉस थीटा कैसे निकलेगा भैया, कॉस थीटा निकलेगा, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए B/H, है कि नहीं है, दिख रहा है अगर यहाँ पे आप लोगों को सही से, तो B क्या है अपने पास, ये रहा 7K और ये है √113K, K कट गया, आ गया 7/√113,
ये रेशियो आ गया cos थीटा का। इस रेशियो को आप ध्यान से कहीं पे नोट कर लो, क्योंकि अभी मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, ये दो वैल्यू को मैं इधर लिख रहा हूं साइड में। एक आया है साइन थीटा, कितना आया है 8/√113। दूसरा आया है cos थीटा, कितना आया है 7/√113। ठीक है, इस चीज को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है ये। अब क्या करें भैया, साइन थीटा और cos थीटा निकल गया, तो चलो इसकी वैल्यू इधर रख के देखते हैं कि होता क्या है ना। रखने से अपने को इसको सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व करके आखिर आएगा तो आएगा क्या, है कि नहीं। 1 है, 1 की जगह 1 रखते हैं, प्लस की जगह प्लस रखते हैं। साइन थीटा 8/√113 आया है। ठीक है, डन, ब्रैकेट बंद करते हैं अपन। इधर क्या है 1, साइन थीटा आया है 8/√113। चलो इसको भी बंद करते हैं अपन। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, नीचे लिखा हुआ है क्या, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है cos थीटा 7/√113। डन, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ क्या लिखा है cos थीटा 7/√113। ठीक है, अपने को अभी इधर एलसीएम लेके माइनस नहीं करने लग जाना है। ठीक है ना, क्या करना है अपने को, अपने ने क्या फॉर्मूला पर रखा है इधर, अगर a प्लस बी है, अगर और a माइनस बी है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिखा जा सकता है। a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो भाई तुम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पढ़े हो तो चलो क्यों ना इसी को यूज कर लिया जाए। ऐसा ही तो नहीं दिख रहा, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a, ये रहा b, है कि नहीं। ये a1 है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है। सेम इधर ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। जब भी ऐसा लिखा हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, डन। माइनस माइनस b का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, b कौन है इसमें, ये चीज b है, ये चीज b है। 8/√113 इसका स्क्वायर करते हैं, डन। ऊपर का काम क्लियर अपना। अभी नीचे देखते हैं क्या है, यहाँ भी a प्लस बी, a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर, डन। b क्या है, ये रहा b, इसका भी स्क्वायर करते हैं, b का स्क्वायर करना है अपने को यहाँ पे। 7/√113 इसका भी स्क्वायर करते हैं, देखते हैं भी क्या आता है। ये 1 माइनस 64, ये आ रहा है 113, है ना। अगर आपको ना पता हो रूट, जैसे रूट ए लिखता हूं, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसका क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ये रूट और ये वाला, ये स्क्वायर और ये वाला रूट, अपन मानते हैं ये दोनों एक दूसरे से लड़के मर के खत्म हो गए। ठीक है, क्या बचा, ये बचा मान लेते हैं। सेम यहीं पे ये स्क्वायर, ये वाला रूट, दोनों एक दूसरे से लड़ मर के खत्म हो गए, क्या बचा, 113 बचा। ठीक है, सेम नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट आपस में लड़ मर के खत्म हो गए, क्या बचा, मान लो 113। ठीक है, इसको चलो मैं इसको इरेज करता हूं, इसको लिख लो आप जल्दी से। ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम क्या आएगा, 113 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई 113 माइनस एलसीएम ये 64 ही आ जाएगा, डन। ऊपर वाले का एलसीएम डन, नीचे वाले का एलसीएम लो, 113 डन। ये करा मैंने, 113 ऊपर मल्टीप्लाई माइनस ये 49 है ना, ये चीज सेम है, 49 भी सेम। अब माइनस करके देखो, 113 में 64 को माइनस करके देखो कितना आता है अपने पास आंसर। ठीक है ना, अब है ऊपर ये आएगा 113, नीचे 113, इस पे माइनस करके लिखना है अपने को। तो चूंकि उतना दिमाग लगी, इस दोनों को ऐड करके ही तो 113 आया था, है कि नहीं। 64 और 49 को ऐड करके ही तो 113 आया था। तो अगर 113 में 64 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 49 आएगा, डन। अगर इसमें इसको माइनस करूंगा क्या आएगा, 64 आएगा, 64 डन। क्या आंसर आ रहा है, ये वाला तो कट जाएगा नीचे वाला। अगर नहीं काटना तो रेसिप्रोकल करो, चलो इसको रेसिप्रोकल करो तो क्या आएगा भैया, उधर जगह नहीं है तो इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूं। चलो क्या आ रहा है, 49 ना, 49/113 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया है ना, 113 ऊपर और 64 नीचे, ये दोनों तो कट गए। क्या आ रहा है, 49/64। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 49/64। ये किसी से कटेगा, बताओ। नहीं सर,
कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक है तो चेक करो जरा। नहीं सर, सही है सब कुछ। 49/64। जी सर। इसका आंसर आ गया 49/64। डन। सर यहाँ पे आंसर छोड़ना है अपने को। सर इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट भी है इसमें? जी सर। क्या है दूसरा पार्ट, जरा बताओ। कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला जा रहा है। कौन सा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, बस कॉट स्क्वायर। जी सर। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट करो भैया क्या आता है। इसको सॉल्व करते 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 ये आया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देखना क्या है। नहीं सर, अभी आंसर नहीं पता मुझे क्या है इसका। चलो अभी क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की तो वैल्यू पता ही है अपने को। इसने बोला कॉट थीटा का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर थीटा का क्या मतलब? इसने बोला कि भैया कॉट थीटा को पकड़ो, इसका स्क्वायर कर दो, यही बोला इसने। तो कॉट थीटा के बारे में तो पता ही है, 7/8 पता है कि नहीं पता है भाई? तो ये रहा 7, ये रहा 8, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट थीटा के बारे में पता है अपने को। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब आप कह रहे हैं कॉट थीटा का स्क्वायर करो आप, तो कर रहा हूं मैं स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 पता है, ये क्या आ रहा है 49 और ये 64। इसका आंसर भी 49/64 आ रहा है। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे क्वेश्चन तो फिलहाल, चलिए दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो अब कौन सा क्वेश्चन है बताइए सर, आगे देखें क्वेश्चन नंबर। सर उस एक exercise क्वेश्चन 10 का है क्वेश्चन। हाँ वो बोलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 8.1 8.1 का 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बोलिए, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR। एक मिनट, PQR एक ट्रायंगल है, अपने को राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। ठीक है, PQR, ठीक है PQR। आगे राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, PQR एक राइट एंगल, यहाँ पे Q पे राइट एंगल बना है। और PR प्लस QR इक्वल टू, एक मिनट, गिवन क्या क्या है जरा बताइए तो। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हाँ साइन P ठीक, cos P एंड tan P। ये तीनों चीजें निकालनी है ना। ये अगर 10P ना दिख रहा हो मैं यहाँ नीचे लिख दूं 10P। ठीक है, ये गिवन है, अपने को ये निकालना है। अच्छा, जैसे ही मुझे पता लगा कि अच्छा साइन P निकालना है, तो मुझे साइन P का फॉर्मूला तो याद ही था, P/H। मुझे पता लगा अच्छा 10P भी निकालना है, इसका मतलब P/B भी निकालना है। तो अपने को P, B और H ये तीनों साइड का मेजरमेंट तो पता ही ना चाहिए कौन कितने सेंटीमीटर का है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है। क्योंकि इसने एंगल P को पकड़ के रखा है, साइन P निकालो, कॉस का P निकालो, टेन का ये वाला P निकालो, तो अपन भी इस एंगल को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अगर इस एंगल को पकड़ा मैंने तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये वाला जो हिस्सा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज था ही, और ये था अपना बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बच गया बेस, है कि नहीं है। अब अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, इसमें गिवन क्या है पहले उसको देखते हैं कि गिवन क्या है भैया। अपने पास गिवन है PQ, किधर है PQ? ये कितना गिवन है PQ? 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, डन। और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये पता है अपने को, है ना। PR और QR। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की कोशिश करते हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? एक वही चीज पढ़ा है अपन ने, तीनों साइड अगर निकालना है तो दौड़ते हुए जाते हैं, कोई अगर काम ना दे तो पाइथागोरस थ्योरम के पास दौड़ते हुए चले जाओ, है कि नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम जैसे PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस ये क्या है अपने पास, ये चीज QR का स्क्वायर, यही चीज है। डन। अभी जो पाइथागोरस थ्योरम है अपने को इसमें से PR नहीं पता है, QR नहीं पता है, बस एक चीज पता है PQ पता है। तो PQ लिख दूं क्या? लिख ही देता हूं, इधर 5 लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस QR नहीं पता है तो इसको अभी थोड़ी देर साइड में रखते हैं। इधर PR भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं पता, इसको थोड़ा अरेंज कर लूं मैं। PR का स्क्वायर ये 25 प्लस QR, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो अपन सॉल्व करके साइड में रखते हैं।
लेकिन अभी ये दोनों चीजें नहीं पता अपने को, ये दोनों चीजें नहीं पता। ये दोनों चीजों कहां से लाएंगे, क्योंकि ऊपर एक चीज और तो दे रखी है, यहां से इसकी मदद से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर क्या दे रखा है, इसको मैं यार अपने सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, आप साइड में सॉल्व कर लोगे। मुझे क्यू आर और पी आर तो चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, कम से कम एक वैल्यू तो चाहिए। यहां से निकालता हूं मैं, पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूं कि अगर ये क्यू आर अगर उधर चला जाए, 25 के बगल में जाके चला जाए, बैठ जाए, ये लिखा जा सकता है कि नहीं? इसको लिखा, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। इस चीज को ये लिखा जा सकता है, ये क्यू आर जाके माइनस हो गया, मतलब पी आर की वैल्यू अपने को पता है, पी आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर 25 माइनस क्यू आर लिखा जा सकता है पी आर की जगह, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो अपन स्क्वायर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बचा 25 कोई दिक्कत नहीं, क्यू आर बचा, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है अपने को देखने में, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला पता हो, ठीक है, मैं इधर लिखता हूं इसको थोड़ा, ये इधर लिख दो जरा। क्या होता है अगर मैं a का स्क्वायर करूं, मतलब 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चलो माइनस 2a इंटू 25 इंटू b 2ab, ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया। इस चीज को एज इट इज लिखते हैं 25 प्लस क्यू आर, इसको एज इट इज लिख देते हैं ऐसे करके, ये गया अपना, ठीक है। और क्या करा जा सकता है, करा ये जा सकता है कि इधर भी क्यू आर लिखा हुआ है, इधर भी क्यू आर लिखा है, इसको काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है। क्या बच गया फिर, इसको सॉल्व करें जरा, इधर लिखता हूं मैं जरा, 625 बचा। अब माइनस ये आप कट 25 में से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आ जाएंगे 50, तो यहाँ पे माइनस 50 क्यू आर लिख देता हूं। उस साइड क्या बचा, उस साइड 25 बचा, ठीक है, 25 डन ना। अभी 25 जो बचा, इस साइड इसको उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, 625 ये इधर आके माइनस हो जाएगा। इस क्यू आर वाले को एक साइड रखते हैं, अभी ये माइनस में है 50 क्यू आर, उसको उधर रखते हैं तो 50 का क्यू आर हो जाएगा, डन। यहां तक तो काम ठीक ठाक ही चल रहा है अपना। इसको अगर मैं माइनस करूं तो मेरे ख्याल से 600 आएगा, और ये 50 का क्यू आर तो था ही। 50 को इधर आके डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा जरा, 600 बाई 50 इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू वहां से अगर निकले तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। 5 से डिवाइड कर देंगे 15, 12 आ जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूं, क्यू आर कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। क्यू आर निकल गया भैया। जैसे ही ये वाला क्यू आर निकल गया, पी आर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर इज इक्वल टू हमने साइड में निकाला है 25 माइनस क्यू आर, ये निकाला 25 माइनस क्यू आर। अब क्या करते हैं, क्यू आर की वैल्यू रखते हैं इधर, 25 माइनस 12 क्या आएगा, है कि नहीं है, 13 आएगा, है कि नहीं है। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया पी आर। अभी अपने पास पी आर आ गया, पी आर कितना आया 13 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना निकाला भाई, क्यू आर निकाला 12 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी 5 दिया हुआ था, तीनों के तीनों निकल गए। जैसे तीनों के तीनों निकल गए, अब तो ये आसानी से निकल सकता है कि नहीं है। तो पहले यहां तक या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको चेपो अभी जल्दी से, ठीक है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं इसे इरेज करने के लिए, ठीक है, डन। तो अब मैंने तीनों वैल्यू लिख दी है इधर। अब क्या करते हैं जरा देखो, तीनों वैल्यू अपने को पता है। अब चलते हैं, साइन पी निकालना था ना, साइन पी निकालना है अपने को। साइन पी, तो सबसे पहले साइन पी का फॉर्मूला क्या था अपने पास भाई, अपने पास फॉर्मूला था पी बाय एच, डन। तो पी एंगल है, ये रहा पी एंगल, इसके सामने वाला ये भाई, तो भाई तुम हो परपेंडिकुलर मतलब 12, और हाइपोटेन्यूज कौन हो भाई 13, ठीक है, डन। चलो तुम्हारा काम हो गया, तुम चले जाओ साइड में, कॉस पी आओ। अब कॉस पी की बारी भाई, तुम पी, तुम्हारा क्या फॉर्मूला होता है भाई, तुम्हारा फॉर्मूला होता है बी बाय एच, ठीक है, तुम्हारी भी